हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? होप यू वर डूइंग वेल, है ना। चैप्टर अब जो भी चैप्टर्स हैं बच्चों, इनको सबसे पहले आपको थॉरोली रीड करना है ना। जितने भी चैप्टर्स अब आगे आते जा रहे हैं इनको पहले रीड करना, उसके बाद ही वीडियो देखना, ताकि चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आए। ठीक है। सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज और एनवायरमेंट। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में वी हैव सब टॉपिक एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन. So here we have a exercise to do. In this exercise what you have to do is you just have to make these type of dustbin like, है ना, dustbin फ्रॉम द वेस्ट पेपर, है ना। क्या क्या चाहिए आपको ये बनाने के लिए बच्चों? दिस इज कार्डबोर्ड, देन चाइल्ड सेफ सीजर, सीजर जो आपके लिए सेफ हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सीजर लेके आ गए आप, है ना। पिक्चर्स फ्रॉम द मैगजीन्स, ये देखो ये जो पिक्चर्स हैं मैगजीन से कहीं से कट करके, सेलो टेप, लेस, स्ट्रिप्स और ग्लू। तो इस तरीके से आप कार्डबोर्ड को पहले कट करोगे बच्चों, और लेस ये होल्स बनाओगे, उनमें होल्स बनाने के बाद दो कार्डबोर्ड को जोड़ोगे और इस तरीके से उनमें लेस, ये देखो ना, एक लेस इधर से डाल के निकाला, फिर दूसरा वहां से, इस तरीके से आप लेस से इसको ऐसा स्ट्रक्चर दे दोगे। फिर क्या करना है बच्चों? पिक्चर्स को कट करना है और इसमें पिक्चर्स पेस्ट करनी है। तो ये जो भी वेस्ट पेपर है, वेस्ट चीजें हैं, है ना, इनसे आप क्या बना रहे हो? एक बास्केट बना रहे हो जिसमें आप अपने कुछ भी टॉयज रख सकते हो। इसे हम एज अ डस्टबिन भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है, ठीक है। इसको पढ़ के इस तरीके से इनको बनाना। नाउ एक और एक्सरसाइज है, यू मस्ट डू ऑन द ब्लू चार्ट। आपको एक ब्लू चार्ट लेना है, चार्ट पेपर आता है, ड्रॉ हिल्स, उसमें हिल्स बनाने हैं, माउंटेन, ट्रीज, रिवर और सन टू शो द वाटर साइकिल। ये जो है यहाँ पे ये आपको वाटर साइकिल बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको ब्लू चार्ट पेपर पे सारी चीजें बनानी है। कैसे? सबसे पहले कट आउट द कलर्ड पेपर एंड पेस्ट। जो भी कलर्ड पेपर है उनको कट करके पेस्ट करो। जैसे कि ब्राउन कलर के माउंटेन्स बना दिए, ट्रंक्स बना दिए, और येलो कलर का सन बना दिया, और ग्रीन कलर के ट्रीज। इनको ग्रीन इन सब के पेपर्स लेने हैं। पेपर्स को शेप करके कट करके ऐसे लगाओगे। कलर द रिवर एंड वाटरफॉल्स इन ब्लू। जो भी रिवर है और वाटरफॉल है उसको ब्लू कलर से कलर करो, और रेन ड्रॉप्स बना दो फिंगर की हेल्प से। फिंगर की हेल्प से इस तरीके से रेन ड्रॉप्स बना दो, ठीक है। नाउ पेस्ट द कॉटन बॉल्स एज क्लाउड्स। कॉटन बॉल्स एज क्लाउड्स, ये जो क्लाउड्स बने हुए हैं यहाँ पे कॉटन लगाओ, है ना। पेस्ट द पिक्चर ऑफ फिश, रॉक्स, वाटर प्लांट्स इन द रिवर। रिवर में जो भी वाटर प्लांट्स होते हैं, फिश होती हैं, रॉक्स होते हैं, उनकी पिक्चर को यहाँ पेस्ट कर दो। कट आउट एरोज फ्रॉम रेड कलर्ड पेपर। ये जो एरोज है इनको रेड कलर के पेपर से कट करना है और इनको करेक्टली इसी ऐसे ही पेस्ट करना है और उनको लेबल करना है। लेबल मतलब जैसे जहां कंडेंसेशन लिखा है, प्रेसिपिटेशन लिखा है, कलेक्शन, इवापोरेशन, इसी तरीके से आपको लिखना है। और डिस्प्ले योर चार्ट ऑन द क्लास बोर्ड। आप अपने क्लास बोर्ड में ये चार्ट डिस्प्ले में लगा सकते हो। समझ में आया आपको चार्ट कैसे बनाना है? अब हम पढ़ते हैं इस वाटर साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले समझो, देखो बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं इनसे रेनफॉल हुई। ये रेनफॉल हमारे रिवर्स वगैरह में हुई। फिर सन की लाइट के कारण ये सारा पानी क्या हो गया? इवोपरेट हो गया, भाप बन गया वाटर वेपर के फॉर्म में। फिर वो ठंडा हुआ, कंडेंस मतलब ठंडा हुआ, ऊपर उनको कम हीट मिली, एयर में जाके थोड़ा कंडेंस हुआ, फिर से वो क्लाउड्स बन गए, और जब क्लाउड्स हैवी हुए तो उनसे फिर रेनफॉल हुई। तो इस तरीके से साइकिल का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यू उसके स्टेजेस हैं, उन्हीं स्टेजेस में वो कंटिन्यू चलती रहे। जैसे सबसे पहला तुम्हारी जैसे रेनफॉल हो गई, फिर इवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, फिर प्रेसिपिटेशन, इसी तरीके से कंटिन्यू वाटर का रोटेशन चलता रहे। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसमें हम पढ़ेंगे टेक अ लुक अराउंड यू मे सी मैनी थिंग्स। जब भी हम अपने आसपास देखेंगे बहुत सारी चीजें दिखेंगी। देयर आर ट्रीज, स्टोन, सॉइल, रॉक,
ट्रीज, स्टोन्स, रॉक, सारी चीजें। देयर आर रिवर्स, स्ट्रीम एंड लेक्स, हिल, माउंटेन एक्सेट्रा, नदियां होंगी, पहाड़ होंगे, स्ट्रीम्स मतलब जो स्मॉल रिवर्स होंगी। ऑल ऑफ दीज एंड ऑल द लिविंग बींग्स फ्रॉम अवर एनवायरमेंट, ये सारी चीजें ही क्या बनाती हैं बच्चों, जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे रिवर्स देख रहे हैं, स्ट्रीम दिख रहे हैं, माउंटेन्स, हिल्स, वाटरफॉल्स, लेक, ये सभी हमारा क्या बनाते हैं, एनवायरमेंट। एयर, लैंड एंड वाटर आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। एयर, लैंड, वाटर ये भी हमारे एनवायरमेंट के पार्ट है। And environment is everything that is around us, which include living and non-living things which adapt themselves to their surrounding। मतलब environment वो है, चाहे वो living things हो जैसे mountain, hills, ये सब non-living thing है ना, पर ये भी हमारा environment बनाते हैं। तो जो भी चीज हमारे आसपास है, वो सारी चीजें जिनसे हम surrounded हैं, वो चाहे लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, वो किसके पार्ट है, हमारे एनवायरमेंट के। हियर वी विल लर्न अबाउट एयर एंड वाटर। नाउ वी हैव अ इंटरेस्टिंग टॉपिक टू लर्न। वी हैव एयर। सो वी फाउंड एयर ऑल अराउंड अस। एयर तो हमारे चारों जगह है ना। इट इज एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी इट। हम देख पाते हैं क्या बच्चों एयर को? नो, वी कैन नॉट सी इट, है ना। सो वी नीड इट टू ब्रीथ। लेकिन हमारे लिए अगर हम लिविंग बीइंग है, जितने भी लिविंग बीइंग है, उनको कंटिन्यू ब्रीथ के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए। और एयर में भी कौन सी गैस? ऑक्सीजन। हम कंटिन्यू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, वेरी नाइस। सो वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम एयर के बिना रह सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। ऑल द लिविंग बीइंग्स इंक्लूड ट्रीज नीड एयर। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो ट्रीज भी हो, सबको एयर नेसेसरी है। सो नाउ वी हैव कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन का मतलब होता है बच्चों की एयर में क्या क्या, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। बहुत सारी अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है एयर। सो इट कंप्राइजेस, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर, अदर गैसेस, ये सारे मिलके ये क्या है तुम्हारा? कंपोजिशन ऑफ एयर। यही है कंपोजिशन ऑफ एयर। अब इसमें देखो बच्चों, इन्होंने परसेंटेज दिया है कि एयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो कितना परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन कितना है? 20% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। वाटर वेपर 1% और कुछ इनर्ट गैसेस है, आर्गन वगैरह, वो 0.97%। ठीक है, वाटर वेपर 1%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन इज 20%। तो समझ में आया कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है बच्चों एयर में? यस, नाइट्रोजन। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन के बाद जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारी मेजर गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नाउ वी हैव नीड ऑफ एयर। एयर इज नीडेड टू ब्रीथ। ब्रीथ के लिए हमें किसकी जरूरत है? एयर की जरूरत है। एनिमल्स एंड ह्यूमन नीड एयर टू ब्रीथ। चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो, सब ब्रीथ करते हैं। और ब्रीथिंग के लिए किसकी जरूरत है? एयर की जरूरत है। प्लांट्स नीड एयर टू ग्रो। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो एयर से क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं और फूड से ही वो ग्रो करते हैं। सो एनिमल्स इन वाटर ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो कैसे एयर को ब्रीथ कर रहे होते हैं? तो बच्चों, जो वाटर होता है उसमें भी डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। हम सब ऑक्सीजन ही ले रहे हैं ना, उसमें भी डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो एनिमल्स उस ऑक्सीजन को, जो कौन से एनिमल्स? एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम जो मुझे आपको बतानी थी कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेते बच्चों, वो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उससे अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा। साथ में वो जब रिलीज करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? एक्सहेल करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और वो जो ऑक्सीजन है वो हम लेते हैं। इसीलिए तो वो जो ट्रीज हैं वो एनवायरमेंट को क्या करते हैं? फ्री फ्रॉम द पॉल्यूटेंट्स, है ना,
फ्रेश एयर हमको मिलती है। सो नाउ अदर देन ब्रीथिंग एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग। किसी भी चीज को अगर हमें जलाना है तो उसके लिए भी एयर का होना जरूरी है। नथिंग कैन बर्न इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर नहीं है तो कुछ भी नहीं जल सकता। सपोज दैट तुमने एक एक्टिविटी करके देखना बच्चों, जैसे तुमने एक कैंडल को जलाया और कैंडल को जला के उसके ऊपर ग्लास रख दिया, तो धीरे धीरे उसके अंदर तो तुम्हारी कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी, तो जब तक वहां एयर रहेगी वो जलेगी। जैसे ही वहां से एयर खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम कुछ भी नहीं जला सकते। इट इज नीडेड फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग एंड टू मेंटेन टेम्परेचर। अब एयर किस किस के लिए, क्लीनिंग वगैरह के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, मतलब एयर की खासियत जो होती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं। इट हैज वेट, वेट भी होता है बट नो कलर। इट एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर हवा चल रही होती है तो प्रेशर फील होता है ना। और इट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब ये जो स्पेस है यहाँ पे एयर है ना, तो इट ऑक्यूपाई स्पेस, विजिबल नहीं है, हमको दिखती नहीं है, बट इट प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट, सो इट ऑक्यूपाई स्पेस। नाउ वी हैव एयर पॉल्यूशन। सो एयर इज फ्रेश एंड क्लीन। एयर जो होती है फ्रेश और क्लीन होती है, बट वी ह्यूमंस आर मेकिंग इट डर्टी। हम जो ह्यूमंस है उसको क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। कैसे? But we humans are making it dirty when the unwanted substances are added to the air or composition of air gets disturbed. It is called air pollution. हम unwanted substance को air में add कर देते हैं जिससे उसका composition जो है, composition ऊपर पढ़ के आए ना कि 78% नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वाटर वेपर है, फिर थोड़ी सी इनर्ट गैसेस है, ये पूरा कंपोजिशन पढ़ के आए ना हम, तो वो क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। द अनवांटेड सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। जो अनवांटेड सब्सटेंस है जिनसे पॉल्यूशन होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, बर्निंग थिंग्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज आर सम कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या है बच्चों, तो सपोज दैट ये फैक्ट्री है, इससे क्या निकल रहा है, स्मोक, तो ये भी क्या करेगा, एयर को पॉल्यूटेड करेगा, है ना। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जब भी एग्रीकल्चर हो जाता है, खेती कटाई हो जाती है, क्रॉप्स को कट कर लिया जाता है, तो जो रिमेनिंग उसमें जो भी बचता है उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉल्यूटेंट निकलता है और वो हमारे एयर को पॉल्यूटेड करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से भी होता है। बर्निंग थिंग्स, अगर हम कोई पॉलीथीन वगैरह ऐसी चीजें जलाते हैं वो भी, साथ में फैक्ट्री स्मोक हमने पढ़ लिया। माइनिंग एक्टिविटी क्या होता है, माइनिंग मतलब होता है कि जब हम जमीन को खोद के कोई भी कोल वगैरह, डायमंड वगैरह इनको निकालते हैं, वो माइनिंग एक्टिविटी होती है, पर उसके थ्रू भी बहुत सारा पॉल्यूशन एयर में होता है। नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन अफेक्ट अस एंड अवर अर्थ डाइवर्सली। मतलब एयर पॉल्यूशन क्या होगा, अगर एयर में पॉल्यूशन होगा और हम इस एयर को इनहेल कर रहे हैं तो हमें भी क्या होगा, अफेक्ट होगा, हेल्थ अफेक्ट होगी और अर्थ को भी अफेक्ट होगा। सो इट इज नॉट हेल्दी टू ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर। तो जो भी पॉल्यूटेड एयर है अगर उसे हम ब्रीथ कर लेंगे तो इट मे कॉज डेथ, है ना, इतना ज्यादा सीवियर होता है। सो कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये एयर पॉल्यूशन के कॉजेज हैं। सबसे पहले मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर द स्मोक एंड सूट एमिटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री। मतलब फैक्ट्री और इंडस्ट्री से जो स्मोक बाहर निकलता है वो डायरेक्ट एयर में मिलता है, मेजर कॉज पॉल्यूशन का वो है। नेक्स्ट इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच गोज इनटू एटमॉस्फेयर एंड पॉल्यूट द एयर। तो जो फॉसिल फ्यूल वगैरह जैसे कोयला वगैरह हम जलाते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब हमने वहां पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन 0.03% है, लेकिन अगर इससे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और जाके वो एयर में मिक्स होगी तो उसके कंपोजिशन को क्या कर देगी, डिसबैलेंस कर देगी। यही तो पॉल्यूशन है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन इज द ग्रेट कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन
as trees absorb CO2 from the atmosphere and we are cutting trees and air pollution is increasing. तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है बच्चों, जंगलों का कटना, है ना। फॉरेस्ट एरिया को जितने भी ट्रीज वगैरह हैं उनको हमने कट कर दिया। तो समझना अच्छे से कि जो ट्रीज हैं वो हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं वो ट्रीज उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और उसी से अपना फूड बनाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ट्रीज ले लेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है, कंपोजिशन जो है वो बैलेंस में रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रीज को हम कट करेंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ट्रीज तो हमारे पास रहेंगे नहीं ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए। तो वहां पे किसका कंपोजिशन डिसबैलेंस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर वही एयर पॉल्यूशन का कॉज है। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल्स रिलीज स्मोक विच पॉल्यूट द एयर। ऑटोमोबाइल्स जो भी होते हैं उनसे भी स्मोक निकलता है, वो भी पॉल्यूट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर आल्सो कॉज ऑफ पॉल्यूशन, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल डीजल्स का यूज करते हैं, इनसे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। दे हैव अ यूनिक ऑर्डर दैट डिस्टर्ब द कंपोजिशन ऑफ एयर एंड पॉल्यूटेड। वही अगर पॉल्यूशन का मतलब ही है कि जितने अमाउंट में जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके कंपोजिशन को डिसबैलेंस कर देना, ठीक है। किसी एक भी गैस का कंपोजिशन जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा तो पॉल्यूशन, एयर क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट ऑल्सो पॉल्यूट एयर। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट भी होते हैं वो भी पॉल्यूट करते हैं। चिमनीज वगैरह जो होती है उनसे भी पॉल्यूशन होता है। स्मोकिंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन, और जो स्मोकिंग तो पता ही होगा ना सबको, सिगरेट पीना, तो स्मोकिंग से भी एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। नाउ वी हैव कि एयर पॉल्यूट हो गई, हमने पढ़ लिया कि भाई कंपोजिशन डिसबैलेंस हो गया तो एयर का पॉल्यूशन बढ़ गया, लेकिन अब उससे इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सो सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन कैन रिड्यूस विजिबिलिटी एंड क्रिएट स्मोक। मतलब कई बार विजिबिलिटी जो है, जब हम चलते हैं ठंड के टाइम में आपने देखा होगा स्मोक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कोहरा जिसे बोलते हैं कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, हमें दिखता नहीं है आगे का, जिससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। स्मोक रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट रीचेस द अर्थ। दूसरी बात, अगर स्मोक ज्यादा बढ़ जाएगा तो सनलाइट को हमारे अर्थ तक नहीं आने देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सनलाइट इज अ नेचुरल हीलर। मतलब सनलाइट में ही ऐसे, सनलाइट में से क्या होता है कि जितने भी जो जर्म्स होते हैं वो ऑटोमेटिक मर जाते हैं, जिससे हम हेल्दी रहते हैं। सनलाइट हमारे लिए जरूरी है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विटामिन डी सनलाइट से मिलती है, तो विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होने लगेगी। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन कैन कॉज एसिड रेन विच कैन डैमेज प्लांट्स, बिल्डिंग एंड पॉल्यूट वाटर बॉडीज। अब एयर पॉल्यूशन का डिसबैलेंस, एयर में जो है कंपोजिशन ऑफ गैसेस जो है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनर्ट गैसेस है, वाटर वेपर है, इनका कंपोजिशन जब डिसबैलेंस होगा एसिड फॉर्म करेगा। एसिड रेन से क्या होंगी, जितनी भी ट्रीज, बिल्डिंग्स है वो डैमेज होंगे। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज इरिटेशन टू द नोज, थ्रोट, आईज और स्किन। अगर कहीं पर भी देखोगे पॉल्यूशन ज्यादा एयर पॉल्यूशन का तो आंखों में अजीब सा इरिटेशन होने लगता है ना। तो वो जो पॉल्यूशन है वो आईज, स्किन, नोज के थ्रू हमें फील होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड, अगर हम लंबे टाइम तक किसी ऐसे एरिया में रिसाइड कर रहे हैं जहां एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो उससे क्या हो सकता है, हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, लंग कैंसर हो सकता है, एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिसीज। रेस्पिरेटरी डिसीज वो डिसीज है सपोज दैट अस्थमा वगैरह, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो, है ना। इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज टू नर्व्स, ब्रेन, किडनी, लीवर एंड अदर ऑर्गन। और साथ में ब्रेन, किडनी, लीवर जो अदर ऑर्गन्स हैं इनको भी वो डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, है ना। देयर आर सर्टेन वेज जिनको फॉलो करके हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितना ज्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे उतनी ज्यादा कारें जो है, व्हीकल्स जो है रोड पर कम चलेंगी तो उतना ज्यादा पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट इज रिसाइकिल एंड रीयूज। हमेशा चीजों को क्या करना चाहिए, रिसाइकिल और रीयूज करना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। यूजिंग फिल्टर फॉर चिमनीज, चिमनीज में फिल्टर का यूज जरूरी है। यूजिंग फैंस एंड कूलर इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर। जो एसी है ये इसमें ज्यादा पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं
तो एसी को यूज करने की जगह हमें ज्यादा से ज्यादा फैंस और कूलर का यूज करना चाहिए। अवॉइडिंग बर्निंग लीव्स, ट्रेस एंड अदर मटेरियल्स। कई बार हम लोगों की आदत होती है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है या लीव्स होती है सबको हम जला देते हैं, है ना, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। अवॉइडिंग द यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड पेट्रोलियम, मतलब कोल वगैरह का ज्यादा से ज्यादा यूज हमें नहीं करना चाहिए। अवॉइडिंग स्मोकिंग। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। About 71% एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। समझ में आया कितना बड़े, जैसा हमने वहां पढ़ा कि 78% अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे अर्थ पे 71% क्या है, वाटर है। सो इट इज लिक्विड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। लिक्विड पानी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अप टू 60% ऑफ द ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज ऑफ वाटर। जो हमारी बॉडी बनी होती है वो 60% वाटर से बनी होती है। वी शुड ड्रिंक अबाउट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। अप्रॉक्स 3 लीटर ऑफ वाटर हमें एक दिन में पीना चाहिए। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, वाटर। दिस इज वाटर। तो अगर कोई तुमसे पूछे वाटर में ऑक्सीजन होती है कि नहीं होती है, तो यस, है ना, वेरी नाइस, ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, लेकिन किस फॉर्म में होती है बच्चों, डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म। नाउ वी हैव फॉर्म्स ऑफ वाटर। सो वाटर इज सच अ लिक्विड विच हैज ऑल द फॉर्म्स ऑफ मैटर। वाटर में मतलब तीनों टाइप के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी है। कैसे, तो सॉलिड फॉर्म में हमारा क्या हो गए, आइस क्यूब, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म खुद वाटर। गैस फॉर्म, ये देखो अगर हम पानी को उबाल रहे हैं तो ये ऊपर जो जा रही है वो क्या है, वाटर वेपर, भाप बन रही है, तो ये गैस फॉर्म में भी प्रेजेंट है। When it is ice, it is in solid. Ice मतलब solid form. Ice melt, बर्फ पिघल गई, water liquid form. When it is boiled, जब हमने उसे boil किया तो become a gas, water vapor. Now characteristic of water. Water की characteristic क्या है? It is tasteless, no smell. टेस्ट भी नहीं होता है, स्मेल भी नहीं होती। एक्सीलेंट सॉल्वेंट, उसमें हम इजीली किसी भी चीज को घोल सकते हैं। इट हैज नो कलर, ना ही कोई कलर होता है। नाउ वी हैव सोर्स ऑफ वाटर। सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। मेन सोर्स क्या है, रेन। Although oceans and seas also have water, but we cannot drink it due to salinity. ओशन और सी में कितने ज्यादा अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, लेकिन हम उसे नहीं पी सकते क्योंकि क्या है, सैलिनिटी, सलाइन बहुत ज्यादा उसमें सॉल्ट होता है। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर आर, वाटर के और सोर्सेज क्या है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, ट्यूबवेल, पंप एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज नीड ऑफ वाटर। वाटर की क्यों नीड होती है, तो ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, एग्रीकल्चर, कुकिंग, वॉशिंग, वाटरिंग द प्लांट्स, इंडस्ट्रीज में भी, साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है ना, ड्रिंकिंग के लिए ये एक नेसेसिटी है। वाटरिंग द प्लांट, ये क्या कर रही है, प्लांट को वाटर, है ना। नेक्स्ट ये फार्मिंग में भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये यहाँ पे कुकिंग हो रही है, कुकिंग में भी इंपॉर्टेंट है। तो वाटर, एवरीवेयर वी नीड वाटर। वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज बाय द सब्सटेंस व्हिच मेक इट अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर एक्टिविटीज। मतलब पानी में कुछ ऐसी चीजों को मिला देना जिससे वो अनसुटेबल हो जाए पीने के लिए या उससे कुकिंग करने के लिए, ठीक है, या फिर अदर एक्टिविटीज के लिए। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए पॉल्यूटेड वाटर तो गुड नहीं है ना। सो लैंड एंड एनिमल्स व्हेन सम अनवांटेड सब्सटेंस, पॉल्यूटेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एडेड टू वाटर, इट बिकम्स पॉल्यूटेड। अब देखो अनवांटेड सब्सटेंस को ऐड कर दो, पॉल्यूटेंट्स जो से गंदा कर दे, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में अवेलेबल हो, तो वाटर कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉल्यूटेड हो जाएगा। वी शुड नॉट यूज दिस पॉल्यूटेड वाटर, और हमें से पॉल्यूटेड वाटर को यूज नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये पॉल्यूटेड वाटर है, तो ये इसे यूज करना चाहिए, नो। नाउ वी हैव कॉजेज ऑफ एयर वाटर पॉल्यूशन।
वाटर पॉल्यूशन के कॉजेस क्या है? सो वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू सीवेज और वेस्ट वाटर डिस्पोजल फ्रॉम हाउसेज, फैक्ट्री एक्सेट्रा। मतलब जो हमारा सीवेज होता है, वेस्ट डिस्पोजल होता है, उसे डायरेक्टली हम रिवर्स वगैरह में कर देते हैं, तो वो रिवर्स का जो ड्रिंकेबल वाटर होता है वो भी पॉल्यूटेड होता है। नेक्स्ट, डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, जितना भी कचरा है पानी में डाल दिया हमने। लीकेज ऑफ ऑयल टैंकर्स, कई बार क्या होता है बच्चों, जो शिप होते हैं बड़े बड़े, उनमें बहुत सारा ऑयल जो है वो लेके किसी ऑयल कहाँ मिलता है हमको? मिड ऑफ द सी, ओशन, समुद्रों से हमें ऑयल मिलता है। तो जो वो है, जब वो शिप उनको कैरी करके ले जाते तो कई बार उनमें लीकेज हो जाता है, जिससे बहुत सारा पानी कंटामिनेटेड हो जाता है और फिश एनिमल, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स उस जगह के होते हैं वो सारे मर जाते हैं। बाथिंग एंड वॉशिंग एनिमल्स एंड क्लोथ्स इन वाटर बॉडीज, मतलब उसमें ही हमने पानी में ही कपड़े धो दिए, नदी के किनारे जाके उसमें जानवर नहा रहे हैं तो उससे भी गंदा हो जाएगा। फर्टिलाइजर रन ऑफ, जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उसको हमने डायरेक्ट किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया, उससे भी क्या होगा? वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जैसे हमने एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट पढ़े वैसे ही वाटर पॉल्यूशन के भी इफेक्ट्स हैं। सो द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर, इट कॉजेज वाटरबॉर्न डिसीज, वाटर से वाटरबॉर्न डिसीज होंगे, एयर से एयरबॉर्न डिसीज होंगे, रेस्पिरेटरी डिसीज वगैरह एयर से हो रहे थे, अब वाटरबॉर्न डिसीज जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, ये सब गंदे पानी के पीने से होता है। इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, अगर कहीं का वाटर पॉल्यूटेड है तो वहां के जानवर जो है वो मर जाते हैं आसपास या फिर कहीं माइग्रेट कर जाते हैं। इट कैन रिजल्ट द लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जितना ज्यादा पानी हम पॉल्यूटेड करेंगे उतना ज्यादा पीने के पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इट कैन कॉज लॉस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल, लॉस ऑफ स्पीशीज हमने बताया कि अगर किसी एरिया का वाटर पॉल्यूटेड है तो ऑलरेडी क्या होगा, वहां के जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड, मतलब कि अगर पॉल्यूटेड वाटर जो है वो हमने उसमें क्रॉप्स में डाल दिया तो उनकी ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। नाउ हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को? सो फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। डू नॉट थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर, स्पेशली इन वाटर बॉडीज एंड ड्रेन्स, जो भी कचरा है इधर उधर नहीं फेंकना है हमें, ना ही किसी वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स। इंडस्ट्रीज शुड डिस्पोज इट्स डर्टी वाटर टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं बच्चों जहां पे वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। अब जितने भी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारा डायरेक्टली डिस्पोज कर देती हैं रिवर्स में, जिससे रिवर्स बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती हैं क्योंकि उनका खर्चा बचता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देने के लिए। तो इस तरीके से जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको अपना पूरा डिस्पोज पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डिस्पोज करना चाहिए। डू नॉट फ्लश पिल्स, लिक्विड और एनी काइंड ऑफ ड्रग इनटू वाटर, कोई भी दवाइयां वगैरह ये सारी चीजें हमें वाटर में डायरेक्टली डिस्पोज नहीं करना चाहिए। डू मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, जो भी केमिकल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं बच्चों? जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं कि पूरी फसल खराब ना हो, उसमें कीड़े ना लगे। फर्टिलाइजर्स वगैरह उसमें सॉइल में हम मिलाते हैं जिससे अच्छी ग्रोथ हो प्लांट्स की, तो इनका केमिकल पेस्टिसाइड का कम से कम यूज करना चाहिए। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। नाउ नेक्स्ट इज हमें प्लास्टिक का यूज भी कम करना चाहिए। द गंगा रिवर इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है उनमें से एक रिवर जो है वो गंगा भी है। वैसे सबसे ज्यादा इंडोनेशिया की एक रिवर है वो पॉल्यूटेड है, बट गंगा इज ऑल्सो इन वन ऑफ देम। Pollution is caused by sewage, garbage, food, dead animals and chemicals from factory। अब कैसे उसका रिवर का वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है? तो वही सीवेज डिस्पोजल से, गार्बेज से, फूड, डेड एनिमल्स से, या फिर केमिकल्स जो फैक्ट्री से निकलते हैं वो सारे उसमें डिस्पोज हो जाते हैं। नाउ वी हैव एडॉप्ट, मतलब मॉडिफाई करना खुद को। कंप्राइज, बी मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है? डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में ट्रीज को कट कर देना इज डिफॉरेस्टेशन। सॉल्वेंट मतलब एबल टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंस, सॉल्वेंट का मतलब होता है जो किसी और सब्सटेंस को इजिली डिसॉल्व कर ले। नाउ वी हैव क्विक रिव्यू। एन एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंडेड अस which includes living and non-living thing।
इन्वायरमेंट क्या है, जितनी भी चीज हमको सराउंड करती है, ईदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, they both are our environment. Air is a mixture of gases, we cannot see it. Air क्या है, mixture of gases है, visible नहीं है, लेकिन हमको सबका कंपोजिशन पता है. नाइट्रोजन 78% है, नेक्स्ट 20% ऑक्सीजन है, 0.03% क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है, 1% क्या है, वाटर वेपर है, फिर उसके बाद 0.097% क्या है तुम्हारी इनर्ट गैसेज है. When the unwanted substance are added to air, the composition of air gets disturbed and it is called air pollution. तो अभी हमने जो आपको बताया वो composition of air बताया. अब इस composition of air में अगर किसी unwanted substance को ऐड कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा composition, और वही क्या है, air pollution है. Human activities are causing air pollution. Yes, human activity से भी air pollution हो रहा है. Our body is 60% of water. Yes. नेक्स्ट, वाटर इज फाउंड इन ऑल थ्री फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, आइस, फिर आइस मेल्ट हुआ तो तुम्हारा लिक्विड में हो गया वाटर. नाउ नेक्स्ट इज वाटर को हमने क्या कर दिया, बॉईल कर दिया, तो हमें क्या मिला, वाटर वेपर, और जो ये वाटर वेपर मिला वो क्या है बच्चों, गैस, गैस के फॉर्म में. वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्स. वाटर पॉल्यूशन मतलब कंटामिनेट हो गया वाटर, किससे, अदर सब्सटेंस से जो वाटर में ऐड हुआ. वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर, वाटर को पॉल्यूट नहीं करना है हमें. पॉल्यूटेड वाटर हैज डाइवर्स इफेक्ट, डाइवर्स मतलब वेरियस हेल्थ इफेक्ट्स हमने वहां पे पढ़े हैं, साथ में वहां की जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. नाउ वी हैव एक्सरसाइज टू डू. इन दिस यू हैव टू डार्कन द करेक्ट सर्कल. इसमें जो करेक्ट सर्कल है उसको आपको डार्क करना है, ठीक है, डार्कन विद द पेंसिल. नाउ एनवायरमेंट इज, तो एनवायरमेंट क्या है, ट्रीज, एनिमल्स, एवरीथिंग, मतलब जो भी हमको सराउंड करता है वो क्या है, हमारा एनवायरमेंट है. ईदर दे आर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, वो हमारा एनवायरमेंट है. एयर एग्जैक्ट, एयर में क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा था प्रेशर, है ना. अब इसमें एयर के साथ यहाँ पे वेट भी दिया है, स्मोक भी, तो तीनों चीजें एयर में होती है, पर एयर एग्जर्ट क्या करता है, प्रेशर. वी शुड ड्रिंक अबाउट 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, इतना पीना चाहिए. वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों, बोथ ए एंड बी. नाउ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन कितना परसेंट है बच्चों, 78%, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है. नेक्स्ट इज 20% ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बच्चों, 0.03%. नाउ वाटर वेपर, वाटर वेपर कितना है, तो 1% इज वाटर वेपर. द अनवांटेड सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड, तो जो अनवांटेड सब्सटेंस जिससे पॉल्यूशन बढ़ जाए वो क्या है, पॉल्यूटेंट है. नेक्स्ट इज वाटर इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, तो वाटर किससे बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. हमने बताया था H2O, ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, साथ में ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. तो दिस वन इज थर्ड. नाउ नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन इज द डैश ऑफ वाटर सोर्स. वाटर सोर्स को क्या कर देना, कंटामिनेशन, वाटर को कंटामिनेट करना ही क्या है, वाटर पॉल्यूशन है ना, तो कंटामिनेशन. नेक्स्ट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, है ना. ये 3 R हैं जो हमें अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना है और फॉलो करना है. नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स, तो जो स्टेटमेंट सही है वो ट्रू, जो गलत है वहां F फॉल्स. नथिंग कैन बर्न इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ट्रू. विदाउट द एयर क्या होगा, कुछ भी बर्न नहीं होगा. एयर पॉल्यूशन हैज नो डाइवर्स इफेक्ट ऑन अस, फॉल्स. एयर पॉल्यूशन से कितना इफेक्ट है, कितने हेल्थ इश्यूज हमको आ रहे हैं. ओशन एंड सीज आर वाटर बॉडीज बट देयर वाटर कैन नॉट बी ड्रंक. यस, बहुत वाटर बॉडीज है लेकिन हम उसका पानी नहीं पी सकते, क्यों, ड्यू टू द सैलिनिटी. नेक्स्ट, पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लैंड एंड एनिमल्स, तो पॉल्यूटेड वाटर तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. द गंगा इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड. यस, वन ऑफ देम, मतलब गंगा है, लेकिन सबसे पहले अगर मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर की बात होती है तो वो एक इंडोनेशिया की रिवर है बच्चों, ठीक है, लेकिन गंगा इज ऑल्सो वन ऑफ देम, है ना.
तो ये जो भी एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, इनके कॉसेस, इनसे क्या कॉज हो रहे हैं, साथ में क्या हेल्थ डैमेजेस हो रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है, एयर के कंपोजिशन में डिसबैलेंस होने से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के फॉलो भी करनी है, ठीक है। वी आर वन ऑफ देम, जो हम रिड्यूस कर सकते हैं पॉल्यूशन को, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।